और हैं। इंडियन का हमेशा हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि उनके गूगल में जाएं, फेसबुक में जाएं, ट्विटर पे जाएं, दुनिया भर की मतलब अमेजॉन में जाएं, कहीं चले जाएं। अब उनको सीईओ वगैरह जो है ना, मोस्टली उनकी जो आईटी कंपनीज हैं बाहर में जाएं। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दावेदारी मजबूत होती जा रही है। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा इस डिक्लेरेशन का देखें तो उसमें लगता कुछ यूं है कि चाइना भी एक लिहाज से आप यूं कह लीजिए कि भारत को कोशिश है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने, तो इस वजह से ये उसी तरफ इशारा कर कि इंडिया क्वेस्ट टू गेट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो हासिल करने के लिए। आपको पता है इंडिया कब से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है यूएन को? 1945 गए और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक बात बोली शी जिनपिंग को। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। उन्होंने शी जिनपिंग को यह बोला कि देखो शी भाई, ऐसा है, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक रहें, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक रहें, तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये जो तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बदमाशी कर रहे हो ना, ये चलेगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि चंद्रयान 3 जैसे मिशन सक्सेसफुली यहाँ पर लैंड करवाना, उसके बाद चंद्रयान 3 का चंद्रयान 4 का अनाउंसमेंट करना, उसके बाद सितंबर महीने में मतलब एक और मिशन का अनाउंसमेंट करना, उसके बाद स्पेस स्टेशन की भी बात करना। ये सारी बातें भारत को एक परमानेंट मेंबर बनाने के लिए इनफ है। इंडिया यूएन में कई समय से ये बात कर रहा है, रिफॉर्म्स करने की बात कर रहा है कि हमें रिफॉर्म करने चाहिए, अदरवाइज़ ये जो 5 कंट्री पहले से बन रखे हैं जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 कंट्री है जो कि जिनके पास वीटो पावर है और सब कुछ वही है। यहाँ पर रिफॉर्म्स होने चाहिए। चलिए मानते हैं कि वो 5 कंट्री में से किसी को निकालना नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि भाई आप उसमें ऐड करिए। और अगर मान लीजिए कि इंडिया को यहाँ पर वीटो पावर मिलता है ना, तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा, खास करके ग्लोबल साउथ जिसमें 100 से 150 कंट्री आते हैं। वो सारे के सारे कंट्रीज़ इंडिया के पास आकर इंडिया से बात कर सकते हैं कि भाई इस समय जो यूएन की समिट होने वाली है उसमें हमारा ये पॉइंट है, तो आप हमारा ये पॉइंट रखिए, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि इंडिया की दावेदारी बहुत मजबूत हो चुकी है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जो ब्रिक्स में एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ 7 डिक्लेरेशन में, पैराग्राफ 7, उसके बारे में मैं बात कुछ करना चाहूँगा। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन के इस डिक्लेरेशन का देखें तो उसमें लगता कुछ यूँ है कि चाइना भी एक लिहाज से आप यूँ कह लीजिए कि भारत को कोशिश है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने, तो इस वजह से ये उसी तरफ इशारा करने वाला है। लेकिन एक लिहाज से थोड़ी बहुत नुआंसेस में तब्दीली मुझे लग रही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। लेकिन उसके बाद ये भी देखिए कि ये भारत जो है G4 का मेंबर भी है, और G4 में ब्राज़ील, जापान, जर्मनी और इंडिया हैं जो चारों मिलकर काम कर रहे हैं कि उनको परमानेंट मेंबरशिप मिले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं है। अब देखना यह है कि आया भारत अपने आप को अलग करता है इन तमाम ममालिक से, क्योंकि भारत समझता है कि उसका केस ज़्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत साउथ अफ्रीका के, ब्राज़ील के या जापान या जर्मनी के। अब ये राज की बात थोड़ी है, ये राज तो अब बाहर आ गया है ना कि इंडिया वांट्स टू बी द ग्लोबल हेजेमॉन, वर्ल्ड पावर। मेरी किताब आई है आपके सामने, मैं जिक्र ही करने लगा था। मैंने तो आपके चैप्टर का रिव्यू भी किया बल्कि उसमें। हाँ, इंडिया इज अ राइजिंग वर्ल्ड पावर, जाके डाउनलोड करें, फ्री में है किताब, पढ़ें, बहुत जबरदस्त किताब है। और हैं। इंडियन का हमेशा हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि उनके गूगल में जाएं, फेसबुक में जाएं, ट्विटर पे जाएं, दुनिया भर की मतलब अमेजॉन में जाएं, कहीं चले जाएं। अब उनको सीईओ वगैरह जो है ना, मोस्टली उनकी जो आईटी कंपनीज हैं बाहर में जाएं। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट बताते हैं जब इंटरव्यूज के लिए जाए, इंटर्नशिप के लिए, सारे आगे इंडियंस बैठे होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वो बैठे होते हैं। पाकिस्तानी शिकायत भी करते हैं स्टूडेंट हैं, जब हम जाएं तो हमें वहाँ पे वो आगे से हमारे इंडियन दोस्त भाई बैठे कि उन्होंने अपने साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक स्टडीज उसको आगे लेके गए। कितना उन्होंने बूस्ट किया होगा अपने नौजवान जहन को, माइंड को, कॉन्फिडेंस लेवल उनको कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे दिया है कि हम जाके दुनिया में कितने मुल्क, पहले ये मतलब इंडियन है जो जाके दूसरे उसके उस पे साइड पे या मून की साइड पे जाके उतरे। इवन रशियंस ने कोशिश की थी, वो भी नाकाम रहे थे, अगर मैं सही कह रहा हूं मैं। सो उन्होंने उनके साइंटिफिक गए और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक बात बोली शी जिनपिंग को। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं।
उन्होंने शी जिनपिंग को यह बोला कि देखो शी भाई ऐसा है, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक रहें, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक रहें, तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये जो तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बदमाशी कर रहे हो ना, ये चलेगी नहीं यार, ये फिर इसमें गड़बड़ है, फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि चीन लगातार, देखिए चीन की इकोनॉमी मार खा रही है दोस्तों, चीन की इकोनॉमी को कोड़े पड़ रहे हैं, जिसको जूते पड़ रहे हैं चीन की इकोनॉमी को इस वक्त, और चीन बुरे हाल है। और बार बार चीन की तरफ से भारत को यह पैगाम आता है कि चलो और दोस्ती कर लेते हैं, ट्रेड बढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है ना। और ये बात ठीक भी है, मैं कह रहा हूं करो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपने ट्रूप्स लगा रहे हैं, और चीनियों ने एक्चुअली कोशिश करी थी भारत के अंदर घुसने की, ये बात सच है, उन्होंने कोशिश पूरी करी थी। वो तो इंडियन आर्मी थी, उनको डंडे मार के भगाया वहां से गलवान की लड़ाई के बाद। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दावेदारी मजबूत होती जा रही है। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की बात कर चुका है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए दुनिया के कई देश, भारत को फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन का साथ मिल चुका है, जो पहले से ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। मजे की बात तो यह है कि यहां सबसे बुरी हालत अब पाकिस्तान की हो गई है, जिसे ना रूस ने अपनाया और ना ही अमेरिका ने, साथ ही साथ अब चीन ने भी पाकिस्तान। तो मोदी जी ने साफ सीधी बात कर ली, देखो भाई साफ सीधी बात है, अगर तुम चाहते हो भारत से दोस्ती करना तो एक चीज का ध्यान रखना, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो बेवकूफी कर रहे हो इसको खत्म करो, गो इसको खत्म करो, इसके बिना बात नहीं हो पाएगी। तो फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है साहब, लद्दाख और एक दो एरियाज में हम इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे, ऐसा शी जिनपिंग ने बोला। मुझे 2 रुपए का भरोसा नहीं है उस आदमी पे, 2 रुपए का भरोसा नहीं है भाई। जो आदमी चमगादड़ का सूप पी के कुत्ते का कबाब खाता हो, आप उस पर भरोसा करो।